कालू नाम का एक कौआ रात के 3 बजे ऑटो चला रहा था। तभी उसकी बीवी का फोन आता है। रात के 3 बज चुके हैं, आप घर कब आएंगे? मैं बस घर ही आ रहा हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो और सो जाओ। इतना बोलकर कालू कौआ अपना ऑटो चालू करता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी रास्ते में उसे रोड पर घायल अवस्था में एक चिड़िया मिलती है जो ऑटो रोकने के लिए बोल रही होती है। अरे बहन, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ छोड़ोगे? हाँ बहन बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे मेरे घर जाना है। इतना सुनकर कालू उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपने ऑटो में बिठा लेता है। बहन अपने घर का पता बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे सही पते पर छोड़ सकूं। अगर मैंने तुम्हें अपना सही पता बता दिया तो तुम तो डर कर थम जाओगे। इसलिए जैसे जैसे मैं तुम्हें रास्ता बताती जा रही हूँ तुम वैसे वैसे चलो। कालू भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात तो मान जाता है, परंतु उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। अब जैसे जैसे भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे अपना रास्ता बताती जाती है, वैसे वैसे वो अपना ऑटो लेकर चलाता जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवे कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है। बहन ये तो कब्रिस्तान है, तुम्हारा घर यहाँ है? यही मेरा घर है और यहाँ के मुर्दा पक्षी मेरा परिवार। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर कालू बहुत डर जाता है। अरे कौवे, कहाँ भागा जा रहा है? मुझे आज एक गरीब ऑटो ड्राइवर का खून पीना है। आखिर तुम्हारी ही किसी साथी नहीं तो मुझे अपनी बातों में फंसाकर मेरे साथ लूटपाट की थी और उसके बाद मेरी जान ले ली थी। अब मेरी बारी है। कालू कौवा ये बात सुनकर अपना ऑटो रिक्शा लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी तेज हवाएं चलती हैं। वो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके सामने आती है और उसे जान से मार देती है और वो कालू कौवे का रूप लेकर उसका ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और सवारी का इंतजार करने लगती है। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला हरी तोता उसके पास आकर उससे बोलता है, अरे क्या कालू भाई, तुम थकते नहीं हो क्या? नाइट शिफ्ट भी करते हो और डे शिफ्ट भी, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अपना पेट भरने के लिए। तुझे उससे क्या मतलब? उसकी ऐसी भयंकर आवाज सुनकर हरी तोता को उस पर शक हो जाता है और वो अपने ऑटो में बैठकर उस पर नजर रखता है। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने ऑटो में कबूतरी को बिठाकर ले जाती है। तभी अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरा घर तो पीछे ही रह गया। हो सके तो बढ़िया, चुपचाप ऑटो में बैठी रह। मैं तुझे तेरे असली घर ले जा रही हूँ जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ सकेगी। ये तुम क्या बोल रही हो? रिक्शा रोको, मुझे यहीं उतार दो, मुझे कहीं नहीं जाना। अब ये रिक्शा नहीं रुकेगा बुढ़िया। अब ये रिक्शा मेरी मंजिल और तेरी मौत के रास्ते से होकर जा रहा है और जब तक हम दोनों का घर यानी कब्रिस्तान नहीं आ जाता मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है और उस बबली कबूतरी को मार देती है। ये सब हरी तोता देख लेता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अरे बाप रे, ये तो एक खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा है। मुझे जल्दी से ये बात कालू कौवे की बीवी को बतानी होगी। इस तरह से हरी तोता अपना ऑटो सीधा कालू के घर जाकर रोकता है और उसकी बीवी टुनटुनी को सारी बात बताता है। जिसके बाद वो टुनटुनी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उसे सारी बात पुलिस वाले को बताता है। जिसके बाद पुलिस वाले एक तांत्रिक बाबा को उस कब्रिस्तान में ले जाते हैं। ये भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बहुत ही खतरनाक है और ये अब आजाद हो चुकी है। कुछ साल पहले किसी ऑटो वाले ने इसके साथ बदतमीजी की थी और लूटपाट करके इसे मार दिया था। बस तब से ये भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बन चुकी है। बाबा अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उससे पहले वो भूतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ आकर हम सभी को मारे, आप कुछ कीजिए। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों को पढ़कर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा को वहाँ पर बुलाते हैं। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था,
परंतु तुम दूसरे पक्षियों के साथ गलत ना करो, इसलिए मैं तुम्हें रिक्शे के साथ कैद कर रहा हूँ, क्योंकि इस रिक्शे के जरिए तुम पक्षियों की जान लेती हो। मुझे कैद करना है कर ले, पर मेरी एक बात याद रखना, मैं एक बार फिर आजाद होंगी, और इस बार जब मैं आजाद होंगी तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर आऊंगी और अपना ऑटो लेकर तेरी जान लूंगी। इतना बोलकर भूतिया चिड़िया की आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और बाबा अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपने वश में कर लेता है और उसे ऑटो में टैग कर देता है, जिसके बाद उस ऑटो को उसी कब्रिस्तान पर ही खड़ा कर देता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये कुली भूतिया चिड़िया हमें मार डालेगी। छोड़ दो भूतिया चिड़िया हमें, हम इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला लो, इस रात के अंधेरे में कोई भी तुम्हें नहीं बचाने आएगा, मरोगे, दोनों के दोनों मरोगे। इतना बोलते ही कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा उन दोनों का पंख पकड़कर उन दोनों को नीचे पटरी पर फेंक देती है। तभी उधर से ट्रेन आती है और वो दोनों को मार देती है। इसी तरह एक एक करके मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा फिर से एक सुंदर कूली चिड़िया का भेष बदलकर रेलवे स्टेशन पर घूमने लगती है। जो कोई भी पक्षी एक बार उसे देख लेता उसका काहिल हो जाता। ऐसे ही एक रात स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है और ट्रेन से हरी तोता और कालू कौवा अपने सामान के साथ नीचे उतरते हैं। इस कमबख्त ट्रेन ने भी यहाँ पहुँचाने में हमें इतनी रात कर दी। अब इतनी रात में यहाँ हमें कौन कुली मिलेगा? तू परेशान क्यों होता है? इतना बड़ा स्टेशन है, कोई न कोई तो कुली हमें मिल ही जाएगा। तभी हरी तोता की नजर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है। ओ कुली, जरा इधर आना, हमें अपना सामान उठवाना है तुमसे। अभी आई भाई साहब। इतना बोलकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों के पास जाती है। तभी उस कुली को देखकर कालू हरी तोता से बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? हरी, ये कुली चिड़ा नहीं चिड़िया है, और भला ये हमारे सामान का भार कैसे उठाएगी? पागल मैं नहीं, पागल तू है। दिख नहीं रहा तुझे कि ये चिड़िया है? सोच, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। साहब जी, सामान उठवाना है तो जल्दी बोलिए, ये फालतू में मेरा टाइम खोटा मत करिए, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ, उठवाना है। ऐसा करो, तुम ये सामान उठाकर स्टेशन के बाहर ले चलो। जिसके बाद भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सारा सामान सिर पर उठा के चलते हुए स्टेशन के बाहर जाने लगती है। तभी हरी तोता उसका पंख पकड़ लेता है। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैं तुम्हें कैसे कुत्ते की मौत मारती हूँ। डरते हुए कालू कौवा बोलता है, अच्छा खासा हम जा रहे थे, लेकिन तेरे सिर पर तो इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था। मुझे क्या पता था ये चिड़िया नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने इसे छेड़ा। बस बहुत हुआ, बहुत देर से तुम दोनों बातें कर रहे हो, लेकिन अब और नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माफ कर दो हमें, हम फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। गलती तो तुमसे हुई है और गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ मौत है, मौत। इतना बोलकर कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। ऐसे ही हर रात भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कूली का भेष बदलकर पक्षियों को शिकार करती। ऐसे ही एक रात टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ प्लेटफॉर्म पर काफी देर से कूली का इंतजार कर रहा होता है। समझ नहीं आ रहा, अब मैं अकेले इतना सारा सामान कैसे उठाकर लेकर जाऊंगा। तभी कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा टुन्नू के पास आकर बोलती है, साहब जी, मैं हूँ ना, मैं आपका ये सामान उठाकर ले जाऊंगी। हाँ बहन, लो ये सामान बाहर तक ले चलो। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सामान को अपने सर पर उठाती है और स्टेशन के बाहर की तरफ चल पड़ती है। उसके पीछे टुनटुनी और टुन्नू भी जाते हैं। तभी टुनटुनी उसके उल्टे पैर देख लेती है। टुन्नू चिड़ा, ये चिड़िया नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा है। उसकी ये बातें भूतिया चिड़िया की आत्मा सुन लेती है। तो तुमने मुझे देख ही लिया। हाँ, मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ और अब तुम दोनों मरने वाले हो। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन दरिंदों ने मुझे बेरहमी से मार डाला।
डाला। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तुम जानना चाहते हो तो सुनो। चंदनवन जंगल में टोनी अपनी माँ बबली के साथ रहती थी, जो कि बहुत खूबसूरत और बहादुर चिड़िया थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे पैसेंजर मिलते हैं और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद वही स्टेशन पर खड़ी होकर वो सारे पैसे को इकट्ठा करने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर दो गुंडे कड़कनाथ सेठ और जिगरबाज आते हैं और उसके हाथ से पैसे छीनने लगते हैं। छोड़ दो, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं ये तुम्हें नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं लेने देगी, हम भी देखते हैं। हम ये पैसे लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए तुझे मारना ही क्यों ना पड़े। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये पैसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ठीक है, तो हम तेरी इस ख्वाहिश को भी अभी पूरा कर देते हैं। इतना बोलते ही कड़कनाथ टोनी के हाथ से पैसे छीन लेता है। छोड़ दो, मुझे मत मारो, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इतना बोलते ही कड़कनाथ चलती ट्रेन के सामने टोनी का हाथ छोड़ देता है और एक ही झटके में टोनी का नामो निशान मिट जाता है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और इन पक्षियों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और पक्षियों को मार कर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी सही नहीं है। तुमने उन पक्षियों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है, अब तुम मासूम पक्षियों को मारना बंद कर दो। शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे इस तरह दर दर भटकने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बोलते ही भूतिया कोली चिड़िया की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।